हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये मेरा बहुत ही मन पसंदीदा टॉपिक से वीडियो ला रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत दिन बाद मेरा बहुत दिन से ये वीडियो लाने का मन था। बहुत लोग बोले भी थे, मेरा जितने भी जूनियर्स वगैरह हैं बहुत दिन पहले ही बोले थे ये सब पहले ही लाने के लिए। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है राजीव, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मैं हूँ 2025 मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बैच का पास आउट फ्रॉम NIT राउरकेला। और अभी मैं हूँ चेन्नई में। चेन्नई बीच तुम लोग दिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया व्यूज़ है। इतना बढ़िया व्यूज़ तो मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड मिला है ये सब बातें शेयर करने के लिए, तो इससे बढ़िया और क्या ही चीज़ हो सकता है। ठीक है ना, इतना बढ़िया माहौल चल रहा है। तो इसी के बीच मैं मेरा प्लेसमेंट का स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका था, वीडियो स्टेबल नहीं था इसलिए मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये है, अगर मैं मेरा फाइनल ईयर का स्टोरी सुनाऊँ तो हम लोग का करियर क्लियर था। मैं और मेरा एक दोस्त था जो हम लोग को पता था हम इसी सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना भाई। IT सेक्टर अलग होता है कि सिविल डिपार्टमेंट अलग होता है, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग कंपनीज आते हैं। एनालिटिक्स का अलग होता है, लेकिन हम लोग जो डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे थे वो डिपार्टमेंट कुछ अलग था, तो हमें उसी में जाना था। और हम स्टार्टिंग से वो सब चीज़ के बारे में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें लगा हमसे बेस्ट कोई नहीं है। तो हम ऐसा किए, एक कंपनी आया था जिसमें हमें पता था कि वो हो जाएगा। कंपनी रेपुटेड था, नेशनल ब्रांड था, तो उसका ऑल इंडिया बहुत सारे ब्रांच है। बात ये है कि उस टाइम हमें लगा कि हम इससे बढ़िया पोस्ट डिजर्व करते हैं। मेरा दोस्त भी होगा, वीडियो देख रहा होगा, तो हम इसलिए क्या किए, दोनों सोचे कि भाई रिस्क लेते हैं, नहीं बैठते हैं, मतलब बैठ जाते हैं लेकिन हमें नहीं चाहिए ये सब, तो हम छोड़ देते हैं ये वाला। तो हम क्या किए, उसको स्किप कर दिए। अब उसके अगले ही पल में ना लगातार जो हम लोग का दिमाग में था कि इन सब कंपनी में हमारा हो जाएगा बैठने से ही, बैठे भाई नहीं हुआ। पहला कंपनी से रिजेक्ट, दूसरे से रिजेक्ट, तीसरे से रिजेक्ट। भाई रिजेक्ट हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और इंटरव्यू देने जा रहे हैं जैसे हर दिन खाना खाने जाते हैं, कंपनीज आ रही है, कंपनीज जा रहे हैं, हमारा नाम ग्रुप पे नहीं आ रहा। दिक्कत ये हो गया था। तो अब उस टाइम में हम क्या किए ना, इतना डिप्रेशन हो गया कि हम सीनियर भैया को भी कॉल लगाया कि भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया। कि वह एक दो सीनियर ऐसे थे, मतलब बड़े भैया जैसे अभी भी कांटेक्ट में हैं, बहुत सपोर्ट किए बहुत ज़्यादा। तो वो लोग बोले थे कि भाई उस टाइम की ले लो, क्योंकि बाद में ना एक लेने के बाद तुम लोग ऑफ कैंपस में ट्राई करो, बढ़िया तुम लोग एक्सपोजर ढूंढो, अच्छा कंपनी मिले तो चले जाओ। लेकिन जब तक एक बैकअप नहीं हो जाता तो लाइफ में एक वो रह जाता है कि भाई टेंशन रह जाएगा। कॉलेज पास आउट करने के बाद तो तुम्हारे हाथ में जॉब नहीं है, तो जो मिल रहा है उसको ले लो, यही बोले थे भैया ने। और पैसा भी ऐसा नहीं ख़राब दे रहा था भाई, पैसा भी ठीक ठाक था उसका। हम ही उसमें हम तो फ्रेंड मिल गए, ऐसा होता है ना, दो फ्रेंड मिल जाते हैं तो कुछ भी शुरू हो जाता है, तो समझ लो। तो वही है कि हम दोनों मिलके रिक्स उठाए, और रिक्स उठाने के बाद मतलब ऐसा थॉट दिमाग में आने लगा। बोल रहा है भाई पंखा दिख रहा है, क्या करूँ, लटक जाओ। अभी वो दिन याद आ रहा कि भाई क्या क्या सोच रहा था। लेकिन कंपनी तभी आ रहा था, लेकिन अचानक से तुम 5-6 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद दिमाग काम नहीं करता ना, कि तुम्हें लग रहा है भाई तुम्हारे अंदर ही फॉल्ट है। और हमें तब तक लग रहा था कि भाई हमें जो पता है हम कोई भी कंपनी क्रैक कर देंगे। तो भाई रिजेक्ट होने के बाद फिर क्या हुआ सीन कि भाई उसका हो गया, मेरे दोस्त का भी हो गया किसी कंपनी में, मैं बचा। तो जिस कंपनी में बैठे नहीं थे हम उसका HR का नंबर निकाले, उससे कांटेक्ट किए कि भाई तुम मेरा ऑफ कैंपस इंटरव्यू ले लो। तो उसने ऑनलाइन ही सब कुछ इंटरव्यू ले लिया, तो उसमें हो गया फिर मेरा। फिर हम दोनों दोस्त और में भाई हाँ सबका प्लेसमेंट हो चुका है, कोई बात नहीं। फिर एक कंपनी में होने के बाद हो जाता ना भाई, आप प्लेसमेंट कुछ बड़ी बात है ही नहीं, इतने बड़े हो तो गया ही लास्ट तक। चाहे कितने भी उस टाइम कितने भी मुश्किलें आई हों, लेकिन हो तो गया लास्ट तक। तो सब लोग चिल मार रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे उस टाइम। फिर और एक कंपनी का अच्छा इंटरव्यू किया, फिर एक दोस्त आया, फिर वो बोला उसका एक कंपनी में वो जॉब कर रहा था, तो उसने वो छोड़ा। तो बोला भाई चला जा, बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि किस कंपनी में पहले था। तो उसने वही उसी तरह रेफर डाला था, उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ तो वो भी क्रैक हो गया था। तो उधर ज्वाइन किया, उधर 1 साल बाद फिर जिस कंपनी को छोड़े थे तब उसी कंपनी में। तो यही होता है कि अगर तुम अच्छे IITs या NIT में पढ़ते हो तो मिनिमम एक पैसे का पैकेज तो लग जाता है। दिक्कत ये है ना कि तुम्हें लेने हैं कि नहीं लेने हैं। बहुत बच्चे होते हैं
मेरे ही दोस्त था भाई, सिर्फ NITs का लाइफ, कैंपस लाइफ एंजॉय करने के लिए आया था। सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय करने के लिए भी दोस्त बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम घबराना ना मत, बहुत बड़े बड़े घर के भी बच्चे मिल जाएंगे जिनको पैसे से मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही आए हैं। और अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर बैकग्राउंड से हो, जिनको जॉब चाहिए, तो तुमको अलग से तुम्हें देखना पड़ेगा अपना, क्योंकि अगर तुम झुंड में मिले रहेगा तो उनका करियर कुछ अलग है, तुम्हारा करियर अलग है, ठीक है। उन लोगों का ऑलरेडी मतलब क्या बोलूँ, बैकअप सिस्टम है, या पेरेंट्स या वो लोग कुछ बिजनेसमैन टाइप के हैं जिनका पैसे का उतना दिक्कत है नहीं। और कुछ दोस्त को ऐसे जॉब मिला भी था, उन्होंने जॉब नहीं लिया, जॉब छोड़ के उन्होंने हायर स्टडी परस्यू कर लिया कि किसी और फील्ड में चले गए, आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो बात यही है कि अगर जॉब चाहिए, तुम लोग IITs NITs में जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और जो लोग नहीं जा पा रहे हो तो लोग हायर स्टडीज़ में या कुछ और में, अगर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है तो कुछ और करो। ऐसा नहीं कि उसके अलावा ज़िंदगी नहीं है। कितने बच्चों का उधर भी प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि उधर जाकर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि तुम मिनिमम तुम लाइफ ठीक ठाक जीने लायक कमा लो। ये कॉन्फिडेंस के लिए ही लोग उधर जाते हैं। तुम्हें जो पीछे एक स्टेप मिल जाता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना लाइफ में आगे बढ़ने का, वो मुझे नहीं लगता है एक लोकल कॉलेज या लोकल इंस्टीट्यूट तुम्हें दे सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो मतलब उनको स्पेशल बनाता है। एक्सपोजर, साथ में प्लेसमेंट, जो अपॉर्चुनिटी हमको दिया। नॉर्मल कॉलेज में इतने कंपनीज आते नहीं हैं जितने हमारे में आए। हम जितने बैठे ना, हमारा आदत पड़ गया था, जैसे नॉर्मल रोज़ डिनर करते हैं ना, नॉर्मल रोज़ एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी सीन में तब्दील हो गया था हमारा शेड्यूल। भाई लास्ट ईयर में ऐसे डेली ही जा रहे हैं, डेली ही बात हो रहा है। तो इस टाइप का सिनेरियो उधर क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए वो इंस्टीट्यूट बेटर होता है कंपैरेटिवली तुम्हारा बाकी इंस्टीट्यूट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा वो चीज़ ख़राब है, तुम लोग उससे भी आगे जा सकते हो। अभी क्या है, अभी डिग्री उतना मैटर नहीं करता है, अभी बोल रहा है कि स्किल मैटर करता है। लेकिन तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे ना भाई, तुम्हारा कॉलेज नाम देख के CV सिलेक्ट होता है। स्किल का भाड़ में तुम अगर सिलेक्ट ही नहीं हुए, इंटरव्यू तक पहुँचोगे, तब तो तुम्हारा बातें सुना जाएगा ना, तुम्हें स्किल कितना आता है। तुम्हारा बातें ही अगर नहीं सुना गया तो तुम स्किल किसको दिखाओगे भाई। स्किल दिखाने लग बचोगे तब ना स्किल दिखाओगे, स्किल ही नहीं दिखा पाओगे तो तुम किस बात का स्किल लेके घूमोगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और पढ़ाई में ध्यान दो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है।